हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्वेता मैम और ये आपके क्लास 7th की साइंस की बुक। बच्चों, क्लास 7th में हमने यहाँ तक कर लिया था। हमारा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, व्हाट इज़ क्लोरोफिल मीन्स क्लोरोफिल क्या है, इसका आंसर हम देखेंगे पीछे। देखिए बच्चों, क्लोरोफिल क्या है, इसका आंसर हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हेडिंग डालेंगे पहले क्लोरोफिल और यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिखेंगे। क्या कह रहा है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। फाउंड इन द लीव्स, पत्तियों में पाया जाता है। एंड ग्रीन स्टेम ऑफ द प्लांट, और जो प्लांट के ग्रीन स्टेम होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। पूरा पौधा जो होता है वो हमको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। और पूरा जो प्लांट होता है वो किससे मिलकर बना होता है बच्चों, सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि पूरा प्लांट जो है वो देखिए किससे बना होता है, सेल से बना होता है। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से पूरा प्लांट हमको ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ठीक है, अब ये क्यों रहता है प्लांट्स में और इसका काम क्या है, तो ग्रीन पिगमेंट ट्रैप लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से जो हमको सनलाइट की जो एनर्जी मिल रही है, हम लोगों को भी सनलाइट की एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारे बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उस सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सके डायरेक्टली। ठीक है, तो उसकी एनर्जी हम तुरंत डायरेक्टली वैसे नहीं ले सकते हैं। हमको एनर्जी के लिए खाना खाना पड़ता है, फूड मटेरियल लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन होता है, फिर जाकर के हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, वो सनलाइट की एनर्जी को डायरेक्टली ट्रैप कर सकते हैं। तो प्लांट सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और ये ट्रैप करने का काम किसको दिया गया है, क्लोरोफिल को दिया गया है। ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है यही ये काम करता है, विच इज देन यूज्ड टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, जब सनलाइट की एनर्जी को खींचता है तो खींच करके क्या करता है, ये क्लोरोफिल ये दे देता है सेल को। ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट को। सेल के अंदर ही फिर क्या किया जाता है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और प्लस वाटर H2O, इनको मिला करके उसी एनर्जी को यूज कर करके और शुगर यानी कि ग्लूकोज बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आपने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को करने के लिए सनलाइट की एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि क्लोरोफिल ट्रैप करके देता है। ठीक है बच्चों, तो जब हमसे पूछेगा व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, तो हमको यहां से लेके यहां तक आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने ये चेंज किया है। 4th वाला क्वेश्चन आपका था हाउ आर न्यूट्रिएंट्स पुट बैक इनटू द सॉइल। तो सॉइल में किस तरीके से जाता है, ये हम पहले ही फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कर लिए हैं, तो इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। और पैरासाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, पैरासाइट्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हमको बताइए। ठीक है, इसके लिए हम चलेंगे पीछे। सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालेंगे पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स का डेफिनेशन देंगे, प्लांट्स और एनिमल्स विच लिव इन और ऑन, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो कि अंदर रहते हैं या बाहर, मतलब इन या ऑन। ठीक है, मतलब जिसके जो होस्ट है उस होस्ट के अंदर रहते हैं या होस्ट के ऊपर रहते हैं। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन या ऑन रहते हैं। एंड डिराइव्ड देयर फूड फ्रॉम देम, और उनसे अपना खाना लेते हैं, आर कॉल्ड पैरासाइट्स, वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स में अंतर यही है कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड मटेरियल के लिए,
और सेप्रोफाइट्स में क्या होता है कि वो नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड मटेरियल के लिए। तो पैरासाइट्स यानी कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड मटेरियल के लिए डिपेंड होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव्ड इट्स फूड इज कॉल्ड, जिसके पैरासाइट जो होते हैं वो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड मटेरियल को लेते हैं उनको बोला जाता है द होस्ट। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, यानी कि जिसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, जिनसे ये फूड मटेरियल लेते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, अब हम टाइप्स की बात करेंगे तो पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पैरासाइट्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट होता है टोटल पैरासाइट्स और सेकंड होता है पार्शियल पैरासाइट्स। टोटल पैरासाइट्स क्या होता है, अब पहला हम हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर पहले दोनों का नाम लिख देंगे। पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, पहले दोनों का नाम लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट वाला हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे द प्लांट विच डिपेंड होली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड टोटली पैरासाइटिक प्लांट, यानी कि जो कंप्लीटली फूड मटेरियल के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे, मतलब अपने आप ये कुछ भी नहीं करते हैं, टोटल जितना भी इनको फूड मटेरियल चाहिए सब वो दूसरे प्लांट से ही, दूसरे लिविंग प्लांट से ही लेंगे, तो इनको हम टोटल पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है ना, टोटली पैरासाइटिक प्लांट ही कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कैस्क्यूटा, जिसको हम अमरबेल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। या कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई हैं जो कि टोटली पैरासाइटिक होते हैं, ये फूड मटेरियल के लिए कंप्लीटली अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, सेकेंड वाला हम हेडिंग डालेंगे पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं, द प्लांट विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड, मतलब ऐसे प्लांट विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड। एक मिनट, यहां से इसको मैं सेट कर लूं। देयर फूड देमसेल्फ बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, बट डिराइव अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच, जैसे लेकिन उनको वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा कुछ चीजें इनको चाहिए, जैसे कि ये कंप्लीटली फूड मटेरियल के लिए अदर लिविंग प्लांट पर डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि अपना ये कहते हैं कि चलो हम अपना काम कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, अपना फूड मटेरियल बना लेंगे, लेकिन हमको थोड़ा कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमको चाहिए। ठीक है ना, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमको आपसे चाहिए। ठीक है ना, अदर प्लांट से उसको चाहिए, जैसे दूसरे प्लांट से ये वाटर ले सकता है। ठीक है ना, वो बगल वाला प्लांट जो है, जो लिविंग प्लांट है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उससे ये वाटर ले सकता है या उससे मिनरल ले सकता है, कुछ चीजें उससे हेल्प लेकर के, और ये अपना खाना जब खुद बनाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट है। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, आंशिक, मतलब पूरी तरीके से नहीं है, थोड़ा सा है। ठीक है ना, फ्रॉम द होस्ट प्लांट, अपने होस्ट प्लांट से थोड़ी मदद लेकर के जब ये अपना खाना खुद बनाता है तो इसको हम कहते हैं पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है बच्चों, कुछ प्लांट होते हैं जैसे हमको दिखाया गया यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया गया है हमारा मिसलीटो। ठीक है ना, मिसलीटो जो होता है ये क्या होता है, एक पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट होता है। तो पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइटिक वो होते हैं जो फूड मटेरियल के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, और ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है टोटल पैरासाइटिक और सेकंड होता है पार्शियल पैरासाइटिक। टोटल पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो अपने होस्ट से पूरा खाना लेते हैं, सब कुछ मतलब होस्ट से ही लेंगे, ये अपना खुद कुछ नहीं करते हैं। और पार्शियल पैरासाइटिक वो होते हैं जो कि फूड मटेरियल के लिए अपना फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, फूड मटेरियल तो बनाते हैं, लेकिन कम उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो वो अपने होस्ट प्लांट से लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे, इसको मैं एक बार सेट कर लूँ। ये देखिए नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करिए। दिया है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन का कितना मोड होता है, मोड यानी कि प्रकार है ना, कितने तरीके का न्यूट्रिशन होता है, तो हम बोलेंगे टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक और सेकेंड होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में। क्यों, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, इस वजह से ये अपना सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके अपना फूड मटेरियल ये खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस ये खुद करते हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाते हैं,
वो क्या करते हैं कि फूड मटेरियल के लिए वो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो दूसरे हो गए हमारे हेटरोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर फूड मटेरियल के लिए डिपेंड होते हैं, तो उनके डिपेंड होने का क्या तरीका होता है, क्या वो खाते हैं, है ना, उनके क्या उनका फूड हैबिट होता है, उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। फर्स्ट हो जाएगा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वो होगा जो फूड मटेरियल के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैस्क्यूटा। सेकेंड हो जाएगा सेप्रोफाइटिक, ये फूड मटेरियल के लिए नॉन लिविंग पर डिपेंड होते हैं, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। थर्ड हो जाएगा इंसेक्टिवोरस, यानी कि ये फूड मटेरियल लेने के लिए जो इनकी कुछ ज़रूरतें तो पूरी हो गई, जो ज़रूरतें इनकी पूरी नहीं हुई उसके लिए ये किस पर डिपेंड होते हैं, ये इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट्स यानी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। और नेक्स्ट होता है सिम्बायोटिक, यानी कि जब फूड मटेरियल बनाने में असमर्थ हो, कैपेबल नहीं है, तो दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि आपस में साझेदारी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, आपस में साझेदारी कर लेते हैं। तो पहला वाला दूसरे की जरूरतें पूरा करता है, दूसरा वाला पहले की जरूरतें पूरा कर देता है। तो इस तरीके से जो इनका जो ये रिलेशनशिप होता है इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन, ठीक है। अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि खाना प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, बनाने वाले होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये ग्रीन प्लांट, ठीक है बच्चों। तो ये हमको दिया था एक पूरा चार्ट ये फिल करने के लिए। तो जब हमारा ये पूरा क्वेश्चन आंसर डन हो जाएगा तो फिर हम ये चार्ट फिल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम पूरा देखेंगे कैसे कैसे डाइजेशन होता है, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरा हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस इसमें है, किस तरीके से काऊ में कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है, ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है, ये पूरा स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे टीथ का क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, हमारा टंग कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको इसमें स्टडी करना है। अमीबा के बारे में आप जानेंगे, अमीबा किस तरीके से अपना फूड मटेरियल लेता है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसके अब नेक्स्ट चैप्टर हम ये शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।